नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि परसेंटेज चैप्टर हम चला रहे थे और परसेंटेज का पार्ट 20 का वीडियो जो अपलोड कर दिए थे, और आज परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 21 और टाइप 14 लेकर आए हैं। खूब से देखिएगा, एक नई टाइप लेकर आए हैं, नई मैथ है। ठीक है, खूब से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि। वस्तु का मूल्य जितना था उसमें पहले हम 10% की वृद्धि किए, तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि। उसके बाद उस मूल्य में फिर 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य और बाद में पता चला कि लास्ट में जो है हमारा टोटल जो मूल्य बढ़ा, इतना वृद्धि करने के बाद वो है 33 रुपया। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का शुरुआती दाम कितना था, शुरुआती मूल्य कितना था। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि। याद करिए, उस वस्तु का मूल्य जो है 100% था। कोई भी बात सत्य के ऊपर होगा, 100 के ऊपर होगा, प्रति बात हमारा सत्य के ऊपर होगा। उस वस्तु का मूल्य जो है 100% था, 100% था। उसके मूल्य में हमने कितने प्रतिशत का वृद्धि किए, 10% का। पहले कै परसेंट का वृद्धि किए, तो यहाँ पर +10 का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, उसके बाद वो 110% भी अपने आप में 100% है। फिर इतना बढ़ाने के बाद फिर वस्तु का मूल्य 100% था, तो दूसरी बार हमने कितना का वृद्धि किए, 20% का, तो यहाँ पर +20 दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए दूसरी बार 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 120%। और अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 रुपया। यह बातें समझ में आया कैसे वृद्धि हुआ, क्योंकि हमेशा आप ऐसे ही पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। देखिए, तो अब मूल्य पता नहीं है, कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, उसका प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे खोल से देखिएगा। मूल्य, ठीक है, मूल्य हमको पता नहीं है तो मूल्य लिख दिए, गुणा उस वस्तु का मूल्य लिख दीजिएगा। यहाँ पर 180 भी मान लेता है सब, तो मूल्य लिख दिए। पहले हमने कितने प्रतिशत का वृद्धि किए, 10% का वृद्धि। तो बताइए 100 पर 10% की वृद्धि कितना हो गया। उस वस्तु का मूल्य 100% था, 10% की वृद्धि किए तो कितना हुआ 110। तो बताइए कितना हो गया 110%। आप जानते हैं ना, जो बढ़ा हुआ मूल्य रहता है ऊपर और सत्य जो रहता है वो कहाँ, प्रारंभिक मूल्य नीचे। अब बाटा कितना 100। दूसरी बार भी वृद्धि किए, दूसरी बार 20% का वृद्धि किए, तो दूसरा बार जो 20% का वृद्धि हुआ वो 100 के ऊपर होगा। ये नहीं कि 110 के ऊपर किए, नहीं, वो भी हमारा किसके ऊपर होगा 100 के ऊपर होगा। 100% में 20% की वृद्धि किए तो कितना हुआ 120। तो बढ़ा हुआ मूल्य 120 है तो 120 चला जाएगा ऊपर। अब बाटा में कौन आएगा, पहले वाला मूल्य 100 था ना, तो बाटा में 100। क्वेश्चन में कह रहा और अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य लास्ट में कितना दाम बढ़ा, तो बराबर लिख दीजिएगा 33। ठीक है, अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य का रुपया है 33। 0 से 0 काट दिए, यहाँ समझाने के लिए आपको टॉपिक दिए हैं, बाकी ऐसे ही आप कर सकते हैं। फिर 0 से, ध्यान रखिएगा, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, अब इसको हल करिए। यहाँ पर देखा था 5 दूना 10, ठीक है, सॉरी 2 छक्के 12, 2 पचे 10। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं, गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया मूल्य। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, मूल्य। एक गुणा का चिन्ह जब भी होता है तो ऊपर ऊपर गुणा करिए, नीचे नीचे गुणा करिए। 11 छक्के 66 चला जाएगा ऊपर, तो मूल्य गुणा 66। अब बाटा 10 पचे 50, अब बराबर कितना है 33, तो बराबर लिखिए 33। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल्य गुणा 66/50 है। गुणा में 66/50 है, उस साइड भेजेंगे तो भाग करेगा, लेकिन एक शर्त लागू होता है कि भाग तो करेगा लेकिन नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा, आई गुणा का चिन्ह लेते हुए जाएगा। ये नु टॉपिक सीखे, ये नु लॉजिक होता है इस बात में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल्य निकालना है तो मूल्य खूब से देखिएगा, जब एक बार समझ जाएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 33।
यह गुणा का चिन्ह साथे जाएगा, 50 चला जाएगा कहाँ ऊपर, और 66 आ जाएगा कहाँ हमारा नीचे। 33 दूना 66, 25 दूना 50। शुरू में उस वस्तु का दाम कै रुपया था 25 रुपया था। फिर हमने 10% की वृद्धि किए, फिर उसके दाम में 20% की वृद्धि किए, तो अंतिम में बढ़ के कितना हो गया 33 रुपया। कितना रुपया का वृद्धि किए थे अगर पूछ दे, मान लीजिए तो पूछा हुआ था प्रारंभिक मूल्य, तो आप 25 रुपया बता दिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि हम कितना रुपया का वृद्धि किए थे, तो 25 से 33 जाने में कै रुपया बढ़ाए थे 8 रुपया। तो अगर पूछ दे कि हमने जो है इतना छूट देकर कै रुपया का वृद्धि किए, तो कै रुपया का वृद्धि किए 8 रुपया। 25 से 33 रुपया जाने में कै रुपया का वृद्धि किए थे 8 रुपया, ना बन जाएगा। अगर क्वेश्चन प्रारंभिक मूल्य ना पूछ के पूछ दे जे कितना रुपया का हमने वृद्धि किए, तो बताइए कोनो दिक्कत है, झंझट है, दुमत वाला बात है इसमें नहीं नु। चलो आगे बढ़ाए, चलिए ठीक है, सब समझ में आया नु जी। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जहाँ दिक्कत है बेहिचक पूछिए, ठीक है, आगे बताए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नु। चलो, किसी साइकिल के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि, साइकिल के मूल्य में पहले हमने कितने प्रतिशत की वृद्धि किए 20% की वृद्धि, तथा इसके उपरांत 10% की वृद्धि। पहले 20% की वृद्धि किया गया, उसके बाद 10% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिया है, अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य 11 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, कि शुरुआती मूल्य कितना था। बिल्कुल वही लॉजिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया उत्तर, चलिए बिल्कुल कितना है, 1/3। बिल्कुल सही है, 8.1/3, ठीक है। अब बताइए दिक्कत है, नहीं बन जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे कौन सी मूल्य, तो यहाँ पर मूल्य लिख दिए, है कि ना, गुणा। पहले 20% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कहेगा तो प्लस नु जी, तो उसका दाम 100% था, 20% वृद्धि किए तो कितना हुआ 120, अब बाटा कितना 100। और उसके बाद फिर हमने 10% की वृद्धि किए तो कितना हो जाएगा 110, अब बाटा 100। अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 11, तो बराबर 11। अब शुरुआती से क्लास कर रहे तो दिक्कत है सब लिखने में, ठीक है। बताइए, 0 से 0 काट दिए, फिर 0 से 0 काट दिए, यहाँ पर काटिए, कहा 2 छके 12, 2 पचे 10। अब तक कटने वाला है नहीं, फिर वैसे ही गुणा कर दीजिए, मूल्य गुणा 11 छके 66, अब बाटा 10 पचे 50, अब बराबर कै रुपया 11 रुपया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है आपका गुणा में 66/50 है, उधर भेजिएगा तो भाग करेगा, भाग नहीं करेगा, ये गुणवा का चिन्ह जाएगा और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला अंक नीचे चला जाएगा। अब आप इस सब टेक्निक इस्तेमाल करिए, बारी बारी से भेजा भेजी मत करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जाएगा इधर लिखिए, मूल्य, ठीक, इधर लिखिए, इधर। चलिए ठीक, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इधर लिख दे रहे हैं मूल्य, ठीक है, बराबर, ठीक है 11। यहाँ पर गुणा में 66/50 उस साइड भेजिए तो भाग करेगा, लेकिन गुणा का चिन्ह लेते हुए जाएगा, नीचे वाला अंक 50 चला जाएगा ऊपर, और कौन आ जाएगा नीचे 66 आ जाएगा नीचे। इसको काटिए, 11 छके 66। अब देखिए 6 से 50 में भाग जो आप दीजिएगा तो 8.1/2 नहीं आएगा। पहला पीस को काटिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 2 तिया 6। अब 3 से भागा दीजिएगा 25 में, तब इतार कटेगा कौन सी 8.1/3, ठीक है। तो इसका शुरुआती दाम 8.1/3 रुपया कहिए, या दशमूलों में बैठाना चाहते हैं तो दशमूलों में कर सकते हैं, दशमूलों में करते तो कै रुपया आता जी। अगर हम 25 में भागा देते 3 से तो 3 अठे 24, 8 रुपया, ठीक है। अब एक बचा, दशमूलों बैठाते तो 10 हो जाता, 3 तरीके 9, 8 रुपया, ऐसे 3 कुछ पैसा आने लगता। तो अगर बाटा में दे तो बाटा में
दशमलव में देता, दशमलव में, लेकिन ये रुपया आया, हमारा प्रारंभिक मूल्य आया। बताइए दिक्कत है? अब रुपया में देगा, दशमलव में देगा तो बन जाएगा, बाटा में रुपया देगा तो बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए खूब बढ़िया से देखेंगे। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, उम्मीद करते हैं कि 1-2 जरूर समझ में आया हो, कमी का है तब भी वैसे आप बनाइएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। परीक्षा में याद रख लीजिएगा दोस्तों, कहा गया है कि 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। उस परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां, बस समझ रहे हैं। चलिए आगे देखो। यदि इनमें से 50% लड़के, लड़का में क्या प्रतिशत बोला है? 50% तथा 40% लड़कियां, लड़कियां में क्या बोला है? 40% लड़कियां पास हुए। एगो बात बताइए, लड़का में 50% पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 50%। लड़की में 40% पास हुई तो फेल कितना हुई? 60%। पूरा पास हुए तो 1 नंबर देखो। फेल होने वाले कुल विद्यार्थी, लड़का लड़कियां मिलके टोटल कुल कितना फेल हुआ लोग, ये बताना है। 2 नंबर देखो, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। कुछ क्वेश्चन दे सकता है ना, जो खाली लड़कियां कितना फेल हुई, खाली लड़कों कितना फेल हुआ, कुल विद्यार्थी कितना फेल हुआ, कुछ क्वेश्चन आए, आप खाली थेम समझिए हम जो बताना चाहते हैं। देखिए तो यहाँ पर लड़का का संख्या बताएंगे कितना है? 1100, ठीक है। ये हो गया लड़की, ठीक है, लड़का, ठीक है। आई हुआ लड़की, लड़का की संख्या 1100 और लड़की की संख्या कितना है? 900 है ना। अब बताइए, लड़का 1100 है तो वो अपने आप में क्या प्रतिशत है? 100% है। 1100 भी अपने आप में क्या प्रतिशत है? 100%। और 900 लड़कियां भी अपने आप में क्या प्रतिशत है? 100%। तभी न पाठ का नाम प्रतिशत है। 1100 लड़का यानी कि अपने आप में 100% है। 100% लड़का में से कितना पास हुए? पास कितना हुए? 50%। तो फेल बताइए, फेल कितना हुए? तो फेल की बात की जाए तो फेल कितना हो गए? 50% हुए कि नहीं हुए? कोनो दिक्कत है? लड़की जो है कह रहा है कि यह 900 लड़की भी अपने आप में क्या प्रतिशत है? 100%। 100% लड़की में पास कितना हुए? 40% अगर पास हुए तो बताइए फेल कितना हुए? फेल कितना हुए? 60%। कोनो दिक्कत है इतना बात में? पहले बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब एगो बात समझेंगे, 1100 लड़का में 50% पास है तो कितना पास है जी? तो आप जानते हैं निकालना। 1100 का 50%, अब 50% है तो अध्ययन निकलेगा 550। आना तो एगो टेक्निक तो आप जानते करते हैं। 1100 का 50%, 0 से 0, 0 से 0, 11 पचे 55 आ 0, तो एक मतलब 50% पास का मतलब 550 गो लड़का पास है। कितना? 550 लड़का पास है। बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। चलिए अब देखो, ये समझ में आया 550 कहाँ से है? आई देखिए तो 1100 लड़का में 50% फेल तो कितना फेल? 550 में फेल हुआ। तो यहाँ पर अगर फेल की बात की जाए तो बताओ, 1100 का 50% निकालिए। तो 1100 का 50% निकालिएगा तो कितना आएगा? 550 आएगा ना। 1100 का 50% निकालिए तो कितना आएगा? 550। तो बताइए फिर कितना फेल हो गया? 550 को विद्यार्थी फेल हुए और 550 को विद्यार्थी पास हुए। बात समझ रहे हैं? कैसे आया? कोनो दिक्कत है? ठीक है। 1100 का 50% तो 550, फिर 1100 का 50% तो 550। अब कैसे निकाला जाता है भली भांति सिखाया आप लोग को, है कि ना? अब बताइए, यहाँ पर बात इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत ना है? अब यहाँ पर देखा तो टाइम देख दे बबू। लड़की जो है 900 है, लड़की कितना है? 900 में पास कितना हुआ है लोग? तो 900 का 40% निकालना आपके लिए दिक्कत है। 900 का
40% कितना होगा? 0 से 0 काट दिए, 0 से 0, 9 चौका 36, 360। अब बताइए 900 में से 360 गो लड़की पास है तो फेल कितना होगी जी? 900 का 60% निकालना आपके लिए दिक्कत है, और न तो 900 में से 360 घटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तार 9 5 45, 9 छक्के 54, 540, 540 गो लड़की फेल हो गई है और 360 गो लड़की पास हो गई है। कैसे निकला? दिक्कत ना है। ऐसे में देखा था तार 550 गो लड़की फेल हो गई है, ठीक है। अब 550 गो लड़की लड़का, सॉरी 550 लड़का फेल हुआ है और 550 लड़का पास हुआ है। कोनो दिक्कत है? क्वेश्चन कर रहा है टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए, टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि लड़का लड़कियां मिलकर कितना फेल हुई, संख्या बताना है। तो बताइए कितना फेल हुआ जी? 550 गो लड़का हुआ, ठीक है। अब 540 गो लड़कियां मिल के कितना फेल हो गई लोग? मैंने 550 गो लड़का फेल है और 550 गो लड़कियां फेल है, सॉरी 540 गो, तो कितना? 1090, बिल्कुल। 550 गो लड़का फेल, 540 गो लड़कियां फेल, जोड़ दिए तो कितना? 1090। टोटल विद्यार्थी कितना फेल हुए थे? कितना विद्यार्थी में 1090 फेल हुए? तो 11,000, सॉरी 1100 और 900 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2000। अब 2000 विद्यार्थी में से कितना फेल हुए? 1090। अब 2000 विद्यार्थी में से 1090 विद्यार्थी फेल हो गए तो हमारा पास कितना हुए जी? कितना पास हुए? 910 गो, 910 गो पास हुए। बस समझ रहे हैं? अब हम जो बताना चाहते हैं खूब ना समझेंगे। क्वेश्चन तो कई प्रकार से नहीं यहाँ पर पूछ सकता है आपको। आप अपने दिमाग को एकदम शार्प की तरह सोचिए, फ्रेश रखिए। कोनो दिक्कत हुआ है इतना में? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, ये तो संख्या न बताए, अब एक परसेंट बताना है। तो परसेंट बताने के लिए 1090 विद्यार्थी फेल हुए तो 1090, ठीक है। और टोटल कितना विद्यार्थी थे? 1100 लड़का 900 लड़की, जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थी कितना थे? 2000। अब परसेंटेज निकालने के लिए कैसे गुणा? तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे गुणा? 100 से गुणा। बात समझ रहे हैं? परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुणा करिए? तो 100 से गुणा करिए, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर दीजिए कितना से? 100 से। तो बताओ गुणा करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 2 से 109 में भागा देंगे तो कम मतलब कटेगा? 2 पचे 10, डायरेक्ट कटा ना, 2 पचे 10, आई 2 चौका 8, नहीं 0 कैसे उतरेगा? 109 में भागे देना है, तो 109 में 2 से भागा देंगे तो सोचिए 2 से भागा मैंने अध्ययन करना है, तो 109 का अधिया कितना होता है? 54.5। इसको भागा देंगे तो इतना आएगा। अध्ययन करना होता है, 2 से भागा देने का मतलब आधा करना होता है, नहीं समझे? ठीक है, तो 2 से भागा देंगे तो देखा तो 2 पचे 10, इन 9 को भागा देंगे 2 चौका 8, 1 बच गया तो 10 मूलो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, फिर 2 पचे 10, कितना आ गया था? 54.5% विद्यार्थी का हुए थे? फेल हुए थे। आ कुल कितना विद्यार्थी फेल हुए थे? तो 1090 गो विद्यार्थी कुल फेल हुए थे। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जो लड़कियां कितना फेल हुई थे तो 540, लड़कों कितना फेल हुए थे तो 550। अब कह देता लड़कियां कई परसेंट फेल हुई थी तब कैसे बनाते जी? तो 540 ऊपर, और खाली लड़कियां को पूछा है तो लड़कियां वाला संख्या नीचे, ठीक है, और गुणा 100 नहीं निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, दिक्कत ना है। चलिए उतारिए, खूब बढ़िया से कर लेंगे। चलिए ठीक है, खूब बढ़िया से देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 1000 औरत तथा 1500 पुरुष है। यदि इनमें से 40% औरत तथा 60% पुरुष काम करते हैं, ठीक है, खूब बढ़िया से देखिएगा। एक गांव में 1000 औरत तथा 1500 पुरुष है। यदि इनमें से 40% औरत तथा 60% पुरुष काम करते हैं
तो कुल कितने लोग काम नहीं करते हैं, कुल कितने लोग यानी महिला पुरुष कुल कितना मिलकर काम नहीं करते हैं, और कुल कितने प्रतिशत लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग खूब से उतार लीजिएगा और घर पर बना के लाइएगा। ठीक है, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर डालें दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का सेक्शन जरूर समझ में आया हो। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखा जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।